अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले खबर दिखाई और हमारी टीम रात 12 बजे से सुबह तक मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर संवाददाता आशुतोष कुमार ने डीएम और एसएसपी से खास बातचीत की है, सुनिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन साहब हैं जो चुनाव आयोग को लेके कड़े निर्देश जारी किए हैं। सर, ये पूरे घटनाक्रम के बाद बतौर जिलाधिकारी आपने क्या निर्देश दिया? देखिए, पूरा घटना काफी गंभीर घटना है। इसके बाद हम लोग लगातार उस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। कल रात में 3 बजे तक हम लोग क्षेत्र में रहे और हमारे एसएसपी खुद हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। आज 3 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में भी चीजें जांच करके गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और जिन जिन मामलों में आचार संहिता का पालन नहीं होने की सूचना हो रही है उसको बहुत गहनता से जांच की जा रही है। आगे उल्लंघन नहीं हो उसके लिए टीम गठित करके लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसएसटी और एफएसटी तेज की गई है, कार्रवाई तेज की गई है, सीएपीएफ की प्रेजेंस तेज की गई है। तो हम लोग जो है पूरा आश्वस्त है कि बिल्कुल फेयर और शांतिपूर्वक भयमुक्त चुनाव मुकाबले में। पटना के जिलाधिकारी के साथ साथ निर्वाचन पदाधिकारी हैं। जब ये घटना हुई सर, तो पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही थी। बतौर जिलाधिकारी, बतौर निर्वाचन पदाधिकारी, आपने अनुसंधान को क्या दिशा दिया और क्या फाइंडिंग्स आपके आए हैं, उसके आधार पर आपने क्या कार्रवाई? देखिए, पॉलिसी अनुसंधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान कर रही है। मैं चुनाव के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं कि घटना के हिसाब से क्या चुनाव पर प्रभाव रहने की चांसेस है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या क्या कार्रवाई किए हैं और जो जनरल माहौल है। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल भयमुक्त तरीके से चुनाव होगा। इस मामले में अनंत सिंह की अगर भूमिका की बात करें तो चुनाव को प्रभावित करने की एक्टिविटी मानी जाएगी क्या? नहीं, मैंने आपको बता दिया जो घटना है वो चुनाव रिलेटेड है, इसलिए हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से उसको हम लोगों ने देखा है और उसको हम लोग जो भी आवश्यक कदम है उठाए। पुलिस को आपके तरफ से क्या निर्देश दिए गए? पुलिस प्रशासन सबको हम लोग, मैं और एसएसपी लगातार डायरेक्शन दे रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, खुद वहां बने हुए हैं। लगातार 2 दिन हम लोग वहीं रहे हैं और किसी कीमत पर असामाजिक तत्वों को किसी भी शांति भंग करने का या किसी भी प्रकार की चुनाव प्रभावित करने का अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घटना के बाद मोकामा बाहुबलियों का इलाका है सर, आम जनता या वोटर डरे नहीं, इसके लिए भी कुछ खास इंतजाम है? अभी तो गिरफ्तारी हुई है ना, गिरफ्तारी हुई है। अगर कोई भी XYZ इसमें कोई बाहुबली या ऐसा कोई शब्दों को आवश्यकता नहीं है। कानून के हिसाब से चुनाव होगा, कानून जो कहता है वो होगा। 80 लोग चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए क्या छानबीन की जा रही है? 80 लोग जो चिन्हित किए, 80 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई है। पुलिस अपने हिसाब से देख रही है, जो भी मामला आ रही है उसके हिसाब से पुलिस। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने साफ साफ कहा कि पुलिस अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है। जहां तक निर्वाची एक्टिविटी की बात करें, बतौर निर्वाचन पदाधिकारी उनकी भी भूमिका है और उस इलाके में अमन चैन रहे, वोटर डरे नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। पटना के एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्तिकेय शर्मा निकले हैं। नटसिल में कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या आगे की कार्रवाई हुई? हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है और अभी अन्य लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। वहाँ पे 80 लोगों को आपने चिन्हित किया है, उन 80 पर क्या क्या एविडेंस है और किस तरह से इस पूरे अनुसंधान को आगे बढ़ा? इसमें जो अन्य लोगों के साथ तोड़फोड़ हुआ है, झड़प हुई है और पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई है। इन सभी में कई लोग चिन्हित किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में 48 घंटे लगे हैं। क्या अनुसंधान में ऐसे तथ्य पाए गए कि अचानक आपको रात में गिरफ्तारी करनी पड़ी? इसमें जब हम लोग, जैसे मैंने बताया कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वहाँ घटना में जो शामिल लोगों थे उनका बयान और साथ में जो वीडियो फुटेज आया था उसके तहत कार्रवाई की गई है। अब तक जो एविडेंस मिला है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आपने आधार बनाया है, जिसमें गोली लगने की पुष्टि ज्यादा मजबूत प्रमाण है या फिर जो फेफड़े में चोट लगी है वो ज्यादा मजबूत? इसमें सभी चीज़ों को साथ में लेते हुए जो किया गया है उसमें कार्रवाई की गई है। अनंत सिंह के अलावा 2 और जो अन्य गिरफ्तारी है उनकी कहां से और कौन है वो लोग भी उनके साथ में शामिल थे और यहीं पे जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी स्थल से ही उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ साफ कहा कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
अनंत सिंह के अलावा 2 अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है उनकी, और इस मामले में 80 लोगों को चिन्हित किया गया है। उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ेगा। पुलिस तय करेगी इस अनुसंधान में कितने और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीआईडी से मिले एविडेंस के आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अनंत सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करके जेल भेजा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।